नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनिदेव के गोचर प्रभाव को लेकर। 28 नवंबर 2025 न्याय और कर्म के अधिपति शनिदेव मीन राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है। शनिदेव जब अपनी चाल बदलते हैं, सीधी चाल में लौटते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में जो रुके हुए कार्य हैं उसमें अचानक गति आने लगती है। लंबे समय से जीवन में चल रही चुनौतियां अपने आप खत्म होने लगती हैं या उसका स्पष्ट समाधान दिखने लगता है। बीते महीनों में आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वो अब नया मोड़ लेंगी और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा स्थिरता के द्वार खुलते देखेंगे। चाहे करियर हो या कारोबार, आर्थिक स्थिति हो या पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, शनिदेव का यह मार्गी काल हर क्षेत्र में आपकी मेहनत का आपको फल देने जा रहा है। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव पहली बार मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे। अब 28 नवंबर 2025 को शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं और इसके पश्चात पुनः 27 जुलाई 2026 को शनिदेव मीन में ही एक बार पुनः मार्गी से वक्री हो जाएंगे और फिर 11 दिसंबर 2026 को 11 दिसंबर 2026 को फिर से वक्री से मार्गी होंगे। तो आइए जानते हैं शनिदेव के इस गोचर काल को आपकी राशि के लिए, आपकी राशि के अनुसार शनिदेव की ये नई जो शुभ चाल है आपके जीवन में किस तरह की सकारात्मकता लाने वाली है, किस तरह के सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से उपाय हैं जिसे करने चाहिए जिससे शनिदेव की कृपा आपको मिलने लगे और आपका जीवन अधिक सफल हो सके। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं और बता दूं कि कल हमारी चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन 6 राशि के जातकों के लिए हुई थी। आज पुनः 6 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर काल की हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहली राशि आज की तुला है। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए हम चर्चा करें और जान लें। प्रिय दर्शकों, बताते चलूं कि आप स्क्रीन पर अपनी राशि का चार्ट देख रहे हैं। शनिदेव की 3 दृष्टि, जहां शनिदेव बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव पर, 7वीं डाल रहे हैं आपके द्वादश पर और 10वीं डाल रहे हैं आपके पुरुषार्थ पर। शनिदेव का मार्गी होना आपके 6ठे भाव में निसंदेह आपके जीवन के लिए देखा जाए तो जो भी बंद दरवाजे हैं, किस्मत के बंद दरवाजे, वो खोलने जैसा है, क्योंकि शनिदेव यहां सर्वाधिक योग कारक माने गए हैं। बीते कई महीनों में जो उलझन, असमंजस, अनिश्चितता, परेशानी, हालांकि देखा जाए तो तुला के लिए बहुत खराब तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी और बेहतर स्थिति। धीरे धीरे काम और बढ़ेगा, मन और स्पष्ट स्थिर होगा, सकारात्मकता मिलेगी आपको। करियर में, व्यवसाय में यह समय ऐसा होगा जहां उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलेंगे।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय, यह दौर और अधिक सफलता लेकर के आ रहा है, सम्मान दिलाने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके काम की प्रशंसा देखने को मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन की, पदोन्नति के योग साफ दिख रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक आत्मविश्वास और कुशलता के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यवसायियों की बात करूं तो यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। आपके व्यवसाय में कुछ और नए पार्टनर जुड़ सकते हैं। साझेदारी के और अच्छे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति आपके व्यापार की ओर मजबूत हो। जो योजनाएं अभी तक कागज पर थीं, वो जमीन पर उतरेंगी, वो सफल होंगी। आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थिति और मजबूत होगी, बेहतर होगी। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो वो लोन आपको मिलेगा और वो लोन भी आसानी से चुकता होगा। शनिदेव का ये मार्गी काल आपको आर्थिक पुराने दबाव से मुक्त कराने वाली है। पुरानी देनदारियां, कर्ज समाप्त कराएंगे। नया आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। निवेश के मामले में यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। निवेश को लेकर के आप तैयार हैं तो जरूर निवेश करिए। आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपके भविष्य की योजनाएं और मजबूत और सक्षम होंगी। धन संपदा में वृद्धि की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। सकारात्मक परिवर्तन होंगे। परिवार के सदस्यों के बीच कोई गलतफहमी, कोई परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी। घर का वातावरण सुखद होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक शांति और भावनात्मक मजबूती आपको महसूस होगी। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और विश्वास का नया दौर शुरू होने जा रहा है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा, रिश्तों में निकटता बढ़ेगी। तो वहीं प्रेम संबंध में भी स्थिरता आएगी। जिन रिश्तों में अभी तक दूरी महसूस हो रही थी, वहां फिर से नजदीकियां बढ़ने लगेंगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके जीवन को पूर्णतः बदल देने वाला है। स्वास्थ्य में भी काफी बेहतर महसूस करेंगे। मानसिक तनाव, चिंता धीरे धीरे आपसे दूर होगी। ऊर्जा का विस्तार होगा। यह अवधि आपके लिए बहुत जबरदस्त है। आपको अपने स्वास्थ्य का और अधिक ख्याल रखना चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए अगर योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि करते रहें तो यह गोचर और बेहतर आपके लिए हो जाएगा। मानसिक शांति आपको मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर बेहद सकारात्मक है। विशेष करके प्रतियोगी जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए तो जबरदस्त है। आपको सफलता मिलेगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। यूं समझ लीजिए कि आपको अपनी इच्छित दिशा मिलने वाली है, जिसे प्राप्त करके आप स्पष्ट रूप से आगे बढ़िए। यह गोचर ऐसा है जहां सोच समझ करके निर्णय लिया जाए, जानकारी के साथ, बिना जल्दबाजी किए, तो बड़े से बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। वाणी में कड़वाहट ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। विवाद से दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि छठे के शनि विवाद उत्पन्न करते हैं। विवाद से जरा दूरी बनाइए। बाकी शनिदेव की कृपा विशेष प्राप्त हो, इसके लिए शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाइए और तिल तेल का दिया जलाइए। इससे और अधिक आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, आपको लाभ मिलेगा। यह गोचर तुला के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वक्री काल भी ठीक था, मार्गी काल और जबरदस्त हो जाएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर काल आपकी राशि से पंचम में है। आप जानते हैं, मैंने इसको कभी अच्छा नहीं कहा। वक्र काल में तो थोड़ी राहत भी हुई होगी, लेकिन परिवर्तन के साथ ही मार्गी काल में भी ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाएगा। जो निराशा, मानसिक बोझ, अस्थिरता की स्थिति आप महसूस कर रहे हैं, वो लमसम उतनी ही रहने वाली है, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आप देख लें, बहुत अंतर नहीं आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी जरा सजग रहना होगा। संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। करियर में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, परेशानियां आएंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं होगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का जो साथ है वो नहीं मिल सकेगा, बल्कि उनके साथ संबंध में कहीं ना कहीं कटुता देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई बड़ा अवसर हाथ आते आते हाथ से निकल जाए। यह समय बहुत बड़े परिवर्तन का नहीं है, तो सोच समझ कर कहीं कोई निर्णय लीजिएगा। और हमेशा याद रखिए कि इस गोचर काल के दौरान आपको जब भी कोई निर्णय लेना है तो बेहतर से बेहतर विकल्प सामने हो तभी निर्णय लीजिए। बहुत सारे विकल्पों पर विचार करिए। व्यवसायियों के लिए भी यह समय कोई विशेष लाभकारी नहीं है। योजना बनाकर के उस पर काम करना होगा। आसान नहीं होने वाला चीज, आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि हो सकता है नुकसान हो, परेशानी हो। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो कि व्यापार का भाव होता है। शनिदेव की यहां पर दृष्टि कहीं ना कहीं व्यापार में दुराव, परेशानी, अनबन, मतभेद, जीवन साथी के साथ संबंध में परेशानी। एकादश भाव पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि इनकम में कमी, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर संचित धन का नाश, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, गृह कलह, वाणी में कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न कराएगी। यानी कहीं ना कहीं इस अवधि के दौरान अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। आर्थिक चीजों को लेकर और अधिक बेचैन होंगे।
कोई बड़ा निवेश ना करें, और निवेश करना ही है तो थोड़ा थोड़ा करके करिए, बल्कि बचत करिए, आगे चल करके निवेश होगा। आर्थिक योजना बनाइए। आर्थिक स्पष्टता बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। पुनः दोहरा रहा हूं, कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा, क्योंकि उसका परिणाम बहुत सुखद नहीं दिख रहा। और शांति हर जगह बना करके रखिए, प्रेम बना करके रखिए, सबके साथ मिलजुल करके चलिए, परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। किसी पुरानी बात को लेकर के गलत फहमी उत्पन्न हो जाएगी, जिसके चलते घर का वातावरण और कलहपूर्ण हो सकता है। तो मैं पुनः सलाह देता हूं कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कही बात को मानिए। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं अविश्वास, अस्थिरता, दूरी महसूस आपको होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, जिसमें हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत होना बहुत स्वाभाविक है। प्रेम संबंध में भी एक उदासीनता आपको देखने को मिलेगी, जो मजबूती चाहिए थी वो नहीं होगी। तो इन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, क्योंकि सब जब धन इत्यादि को लेकर के चिंता हो तो मानसिक तनाव, चिंता इत्यादि तो होने ही वाली है। छोटी मोटी परेशानियां तो रहेंगी ही। नियमित व्यायाम करिए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी सकारात्मकता अवश्य मिलने वाली है। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। मेहनत का उचित परिणाम भी देखने को मिलेगा। पर पुनः दोहरा देता हूं, किसी भी तरह की जल्दबाजी को करके, और अगर आप चाहते हैं कि आशा के अनुकूल परिणाम मिले, नहीं मिलेगा। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के हो सकता है वृश्चिक वालों को अच्छा न लगे, नहीं लगता है। जब जब मैं शनिदेव के पंचम की चर्चा करता हूं, लोगों को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगेगा। पर मेरी राय है, शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु शनिवार के दिन विशेष रूप से जल में काला तिल डाल करके उस जल से स्नान करिए, और जल में काला तिल डालकर के पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करिए। तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि जीवन में कुछ सकारात्मकता आए, और जल्दबाजी कहीं किसी मामले में आप बिल्कुल ना करें। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी आप मानिए ना मानिए, आप बहुत जगह पर अच्छा सुन रहे होंगे, भगवान करे अच्छा हो, परंतु हाँ, यह गोचर कष्ट देगा, दे रहा है, तो बचाव चाहते हैं तो ये करते रहिए। धनु के जातकों के लिए शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ में है, यहीं पर अब ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब देखा जाए तो शनिदेव की ढैया आपको चल रही है। शनिदेव चतुर्थ में होकर के आपके, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके षष्ठ पर, सातवीं दृष्टि आपके दसम पर, और 10वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर अर्थात आपके लग्न पर हो रही है। स्क्रीन पर आप अपने राशि को देख रहे हैं। अब देखा जाए तो बीते कुछ महीनों में जो बेचैनी, जो दुविधा, अस्थिरता आपके जीवन का हिस्सा बनी हुई है, वो रहेगी तो अभी भी अंतर ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन शनिदेव के इस मार्गी काल से एक अच्छा चीज मिलेगा देखने को, कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास, स्पष्टता आपको और अधिक महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं, इसमें सफल हो सकता हूं। तो करियर के दृष्टिकोण से तो बहुत हद तक ठीक ही कहूंगा मैं। कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में पदोन्नति या कोई बेहतर भूमिका मिल सकती है, या यूं समझ लें कि जिन कार्यों में अभी तक लगातार बाधाएं आ रही थी, उसमें थोड़ी आसानी होगी, थोड़ी आसानी होगी। वहीं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आपकी मेहनत, आपकी लगन की सराहना करेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने के इच्छुक हैं आप, तो कर सकते हैं, बेहतर ही परिणाम मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से जुड़ा यह समय अच्छा है, लाभकारी भी है, परंतु जो भी योजना बनाइए बहुत शांति से बनाइए, विचार करिए, अच्छे सभी विकल्पों पर विचार करिए। जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई योजना मत बनाइए। और हां, एक अच्छी जानकारी आपको देता हूं, इस समय आपको अपने संपर्कों का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी से तो आपके अच्छे संपर्क होंगे, उन संपर्कों का लाभ उठाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। शनिदेव का यह मार्गी काल अर्थ के दृष्टिकोण से तो ठीक है, क्योंकि शनिदेव की जो चौथे भाव की स्थिति है, ये अर्थ के दृष्टिकोण से अच्छा है। बल्कि कोई ऋण इत्यादि आप लिए हुए हैं तो उससे भी आपको राहत मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। तो ये अर्थ के दृष्टिकोण से कुछ गोचर अच्छा माना जाएगा। लेकिन कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, तो अच्छे से विचार कर लीजिए। एक और बात आपको बता दूं कि काम तो वैसे आपके बहुत सारे रुक रुक करके ही होंगे, जल्दबाजी तो मत करिएगा, परंतु रुक रुक के भी होंगे,
और आप ध्यान से किए तो धनागमन के नए मार्ग बनेंगे, धनागमन होगा, ये अच्छा होगा आपके लिए। पारिवारिक जीवन में भी इस समय देखा जाए तो सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां उत्पन्न तो होती रहेंगी, जिसके चलते घर के मध्य तनाव हो, घर का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण तो हो ही सकता है, होके ही रहेगा। मैं बहुत प्रेमपूर्ण वातावरण की उम्मीद तो नहीं कर रहा। फिर भी अगर माता पिता अगर आपके बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। उनके स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही, विशेष करके माता के। वैवाहिक जीवन में भी देखा जाए तो थोड़ी सी एक उदासीनता आपको देखने को मिलेगी। सलाह है कि जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलिए, आपसी समझ को बढ़ा करके चलिए। प्रेम संबंध में स्थिरता रहेगी, यहां पर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। प्रेम संबंध को लेकर के भविष्य की कोई योजना है आपके मन में तो आप ले सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग रहना चाहिए। हालांकि एक अज्ञात भय की स्थिति तो रहेगी ही रहेगी। नियमित व्यायाम जरूर करिए, प्राणायाम तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे आपको अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय एकाग्र होकर के पढ़ने का है, लेकिन आपको एकाग्रता में कमी महसूस होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि समय बहुत नहीं ठीक से चल रहा है, या फिर आप समय दे नहीं पा रहे हैं। फिर भी मेहनत करिए ताकि मेहनत रंग लाए। और हां, वाणी पर जरा संयम रखिए। कई बार जब इंसान को सफलता में दिक्कत होती है तो वो बड़ा कड़वा बोलने लगता है, विवाद करने लगता है। इससे आपको बचना होगा, इससे बचना होगा, तभी जाकर के आप सुरक्षित रहेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बाकी शनिदेव की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए, काला तिल डाल करके जल में स्नान करिए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में हो, आपके जीवन की बाधाएं कम हो। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। 28 नवंबर से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। यह मार्गी काल आपके जीवन काल के लिए बड़ा ही अद्भुत सकारात्मक मोड़ लेकर के आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक नया अवसर था, पहले से भी और जबरदस्त अवसर। हर तरह की बाधाएं, परेशानियां सब दूर होंगी या धीरे धीरे समाप्त होंगी। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव का यह मार्गी काल आपके लिए बेहद खास है। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास का संचार अपने अंदर महसूस करेंगे, अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकेंगे या लक्ष्य तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। करियर में स्थिरता, प्रगति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। जो भी आपके रुके हुए काम थे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी कारण से भी अगर आप परेशान थे वो परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा, आपके काम को आपको सब महत्व देंगे। आप अपने मेहनत के दम पर पदोन्नति करने वाले हैं, मान सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यवसायियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। विशेष करके अगर आप सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं तो यह समय बहुत अब जबरदस्त है, अवसर लेकर के आ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी और मजबूत होने वाली है, आर्थिक रूप से आपको राहत मिलने वाली है। धनागमन के रास्ते और बेहतर होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ही निवेश करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा। किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे, परेशान थे, तो आपको उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे निकल पाएंगे। यह समय ऐसा है जहां धन आगमन, धन संचयन दोनों होने वाला है। यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता आएगी, सद्भावना का माहौल होगा। परिवार के मध्य किसी भी तरह की छोटी मोटी गलतफहमियां, परेशानियां इत्यादि थी, वो सब दूर होने वाली है। घर का वातावरण बेहद शांत और अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। बड़े बुजुर्गों का जैसे आशीर्वाद मिल रहा हो, सबका सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम तालमेल बढ़ेगा, गहराई और बढ़ेगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा और बेहतर आप महसूस करेंगे। शनिदेव की 3 दृष्टि, शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके पंचम पर, शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि नवम पर और शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि द्वादश पर डाल रहे हैं। पंचम पर दृष्टि के कारण थोड़ी सी परेशानी संतान पक्ष और प्रेम संबंध को लेकर के होने वाली है। प्रेम संबंध में थोड़ी उठापटक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो यहां पर आपको सजग होना होगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए प्रयत्नशील थे, तो हो सकता है बात बनते बनते रुक जाए, यहां पर नकारात्मकता देखने को मिलेगी। मानसिक तनाव भी थोड़ा होगा। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करिए, खान पान नियंत्रित करिए। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मन भटकेगा
पर फिर भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी, जो विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो विद्यार्थी, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। एकाग्र होकर के आप अपने काम में लगिए, अपने पढ़ाई में लगिए, आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह समय बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के मकर के जातकों के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। आप बस इस समय का लाभ उठाइए। भाग्य बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आपका साथ दे रहा है। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। हर तरह से शनिदेव की कृपा आपके साथ है। न ढैया न साढ़े साती, कहीं कोई चिंता नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। और चलते हैं आगे। अगली राशि कुंभ है। कुंभ के जातकों के लिए शनि की ढैया का आखिरी चरण चल रहा है और यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव का यह मार्गी काल वक्री काल से बहुत अधिक अलग तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक फायदेमंद तो होगा। बीते महीनों में जो भी तनाव, उलझने, रुकावटें आपने महसूस की होंगी, वो धीरे धीरे अब दूर होंगी, खत्म होंगी। मन हल्का महसूस करेगा। भीतर एक नई ऊर्जा आपको महसूस होगी। स्पष्टता, आत्मविश्वास का संचार होगा। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित होगी। यह समय ऐसा है जहां करियर के दृष्टिकोण से इसे बेहद सकारात्मक संकेत कहा जाएगा। अवसर बड़े मिलेंगे। प्रमोशन नौकरी में दिखाई पड़ रहा है या प्रमोशन कोई रुका हुआ था वो मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि सफलता अगर आपकी धुंधली थी तो वो अब आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारियां, नौकरी में पदोन्नति के प्रबल संयोग हैं, प्रबल योग है। तो वहीं करियर में अगर कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह समय आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। थोड़ी मानसिक परेशानी बस है, इतना ही और कुछ नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो यह समय शुभ है, लाभकारी है। शनिदेव का यह मार्गी काल आपके व्यापार में और मजबूती लाएगा। संबंध मजबूत होंगे, नए अनुबंध होंगे, नए लाभ के द्वार खुलेंगे। आर्थिक मामलों में यह अवधि आपको स्थिरता देने वाली है, मजबूती देने वाली है। मजबूती आपको महसूस होगी। पिछले समय में जो भी दिक्कतें, आर्थिक दिक्कतें, परेशानियां इत्यादि आ रही थी, उन सब का समाधान मिलेगा। बेहतर निवेश के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको सुदृढ़ करेगा। आय के नए स्रोत खोलेगा, जिससे आप वर्तमान को बेहतर करेंगे। भविष्य को लेकर के भी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति सद्भाव बना रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। गलतफहमी या तनावपूर्ण वातावरण था वो दूर हो जाएगा। हाँ, माता के स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी। एकादश भाव पर होने के चलते लाभ के नए रास्ते बनेंगे। कुल मिलाकर के बढ़िया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दांपत्य जीवन प्रेमपूर्ण होगा, विश्वास और बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बीतेंगे। प्रेम संबंध में और गंभीरता आएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भविष्य को लेकर के कोई बेहतर योजना है आपके मन में, उस पर काम करने के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बहुत अच्छा है। मानसिक तनाव, चिंता, शारीरिक थकान इत्यादि सब धीरे धीरे दूर हो जाने वाली है। दिनचर्या अपनी नियमित रखिएगा। यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। शारीरिक तौर पर आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत जबरदस्त है, बहुत महत्वपूर्ण है, सफलताओं से भरा हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। अगर आप युवा हैं तो सफलता के लिए यह समय बेहद जबरदस्त, प्रबल संभावनाओं को लिए हुए है। विदेश जाकर के पढ़ाई करने की इच्छुक हैं तो यह समय बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। और ऐसा ही कोई समाचार आपने अगर प्रयत्न कर रखा है तो प्राप्त होने वाला है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस बहस विवाद से दूरी बना करके रखनी है। आपके कारण घर का वातावरण खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु हनुमान जी की आराधना करते रहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, ये आपके लिए परम उपयोगी है। तो ये करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन की जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो कम हो जाएंगी। मीन राशि के जातकों की बात कर लेता हूं। राशि के क्रम में यह आखिरी राशि है। शनिदेव का गोचर आपकी राशि पर जारी है। वक्री से अब मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 को। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। देखा जाए तो 7.5 में तो कोई अंतर नहीं आएगा। 7.5 अभी भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत शुभ और परिवर्तनकारी मोड़ है। जो मानसिक अस्थिरता, असमंजस की स्थिति, जो दबाव आप महसूस कर रहे थे वो तो यथावत महसूस करेंगे। बहुत हद तक मार्गी होने से थोड़ी राहत मिलेगी। मन में सकारात्मक विचार और सकारात्मक प्रवाह उत्पन्न होंगे, जिससे जीवन को स्पष्ट दिशा मिलने लगेगी। करियर के दृष्टिकोण से भी मैं इस समय को सामान्यतया ठीक ही कहूंगा।
शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी, तीसरी दृष्टि आपके पुरुषार्थ पर होगी, 7वीं आपके सप्तम भाव पर। व्यवसायियों को जरा सजग रहना होगा। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप में अनबन और मतभेद की स्थिति है, जीवन साथी से अनबन और मतभेद की स्थिति है, तो जरा सजग रहिएगा। अगर आपका प्रमोशन लंबित था तो यह काम बन सकता है, थोड़ा सा प्रयत्न आपको भी करना होगा। व्यवसायियों की बात करूं तो यह समय लाभप्रद है। जैसा मैंने कहा, पार्टनरशिप में सजग रहना है, पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है। व्यवसाय के विस्तार के लिए जो भी आप योजना बना सकते हैं वो योजना बनाइए और उस योजना के साथ काम करिए। जो भी अच्छे प्रस्ताव आपको मिल रहे हैं उस पर विचार करिए, लेकिन लपक कर हर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना है, यह भूल बिल्कुल भूल से भी मत करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय साधारण है। धन संबंधी समस्याएं खत्म तो नहीं होंगी, कम जरूर हो सकती हैं। कोई पुराना निवेश आपने किया हुआ हो उसका लाभ मिल सकता है। कोई भी निर्णय लें, पहले मन शांत करें, स्पष्ट रूप से विचार करें, जरूरत पड़ने पर 2-4 लोगों से राय मशवरा करें और तब जाकर के निर्णय लें। आर्थिक रूप से यह गोचर कहीं ना कहीं चिंता तो देगा ही। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा, अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शांति महसूस आपको होगी, परंतु दांपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के गलतफहमियां, विवाद उत्पन्न होते रहेंगे। बहुत समझदारी के साथ काम करना है। माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। दांपत्य में टकराहट अभी भी है, यथावत जारी रहने वाला है। हाँ, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा रहेगा, वहां पर कोई परेशानी नहीं है, वहां पर आप स्थिरता महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, अनिद्रा, अशांति, मानसिक चिंता, बेचैनी, कोई पुराना रोग भी परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान महसूस करेंगे। नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करिए, यह विशेष लाभकारी आपके लिए होगा। लंबे समय से स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तब तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना होगा और जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से तुरंत जाकर के दिखा लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मन बहुत एकाग्र हो जाएगा, पर फिर भी थोड़ी सफलता तो मिल ही सकती है अगर आप लगातार पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, स्पष्ट रूप से सफलता मिल जाएगी अगर आप मेहनत करते हैं। और जो लोग विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उनको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम आपके पक्ष में आएगा। इस अवधि के दौरान आपको अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर जरा संयम बरतना चाहिए। न तो अधिक भावुक होइए, न क्रोध में आकर के कोई फैसला लीजिए। विवाद से जरा बचने का प्रयत्न करिए, छोटी छोटी बातें विवाद का रूप ले लेंगी। बहुत समझदारी से, धैर्य से काम लेना है। समस्याएं चाहे जैसी भी हो उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करना है। तो कुल मिलाकर के मीन के जातक जो 7.5 के मध्य ढैया से गुजर रहे हैं उन्हें सावधानी बरतनी है। बहुत शांतिपूर्ण समय तो नहीं आया है। हां, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपके पुरुषार्थ पर है वो यही कह रहा है कि पुरुषार्थ जितना अधिक से अधिक कर सकते हो आप करिए। जो भी सुरक्षा आपको मिल सकती है, जो भी सफलता आपको मिल सकती है, वो सब आपके पुरुषार्थ के चलते मिलने वाली है। काला तिल जल में डालकर उस जल से स्नान करिए। विशेष करके शनिवार के दिन काले तिल को जल में डालकर के पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए और तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए। चाहे तो आप छायादान भी कर सकते हैं, तेल में अपना चेहरा देकर के शनिवार के दिन किसी को दे दीजिए या उसी का दिया जला दीजिए। ये करिए, इससे आपको थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। और हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, इससे आपको थोड़ी और अधिक राहत मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये चर्चा आज पूर्ण हुई मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हमने मार्गी शनिदेव के गोचर काल के प्रभाव को जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।